सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड रेगुलेटरी बॉडीज। एंड मैं लाया हूं आज एक बहुत बड़ी खुशखबर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर जो कि आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ी न्यूज है और ये न्यूज मैं नहीं लाया हूं, ऑफ कोर्स हमारी आरबीआई ग्रेड बी ही लाई है। सो ओवरऑल आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन itself, RBI has given you an opportunity to motivate yourself. And how? Of course, as you could see it, yes, we are going to see the latest salary slip आज हम देखने वाले हैं. But the main topic to discuss today is the hike in the allowances which have recently happened in the salaries of RBI grade B officers. So क्या हुआ है, कुछ कुछ मंथली और एनुअल अलाउंसेस है उनमें हाइक हुआ है। इससे होता क्या है, आपकी जो टोटल टेक अवे होम सैलरी है वो यहां पर आपकी बढ़ जाती है। दैट इज आपका जो सीटीसी है वो बढ़ चुका है। सो इससे ज्यादा आप मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए क्या हो सकता है? व्हाट मोर मोटिवेशन यू वांट, and that also RBI is giving you this information, right? Let's see and discuss what are the changes which have taken place in the salary slip latest we are going to see, and more importantly what are those allowances monthly and annual, those have changed. Let us get into salary slip. So this is your salary slip, you could see it. As you could see, this is of a RBI grade B officer, a student, of course our student only, all board students. He had shared this salary slip with us. एक बार देख लेते हैं what overall the division is in the salary slip. Here you could see overall basic pay, grade pay, allowance, and this is your deductions. एक बार देख लो, basic pay आपका 75,000 है. We all know it, RBI का basic pay 75,000. अलाउंसेस क्या क्या होते हैं हमें सब ये पता है, ठीक है? इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ठीक है? उसके बाद एचआरए, हाउसिंग रेंट अलाउंस, उसके बाद स्पेशल प्री रिक्विजिट अलाउंस, एलसीए आपका, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, लर्निंग अलाउंस. इससे आपका जो ग्रॉस पे होता है इन टोटल पे, मतलब वो कितना होता है? ऑफकोर्स आपका 2,05,000 से लेके 2,30,000. ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें भी कुछ अलाउंसेस वेरिएबल होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है? डिडक्शंस तो कोई चेंज नहीं हुए, और ये जो आपका बेसिक पे और आपके मेन जो अलाउंसेस है उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है. इसका मतलब आपका ग्रॉस पे 2,05,000 टू 2,30,000 ही है. तो फिर आप अब बोलोगे कि सर तो फिर चेंजेस क्या हुए हैं? लेट अस सी. सो ओवरऑल अर्लियर जो 1,27,000 या फिर 1,30,000 आप घर लेके जाने वाले थे उसमें अब चेंजेस आएंगे. क्यों? क्योंकि ओवरऑल बेसिक पे, ग्रॉस पे, आपका डिडक्शंस, टेक होम पे, ये सारी चीजें जब बदलेंगी तब जब आपका मंथली अलाउंस और एनुअल अलाउंस में आपके चेंज होगा. So let us see in monthly allowances what changes have taken place. आपका कंपोनेंट देखिए एचआरए, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो उतना ही है. It starts from a smallest city like Ranchi, it is 17,000. In Tripura it is sometimes 14,000, and in Mumbai 75,000. Whooping 75,000 आपको बस एचआरए ही मिल रहा है. 75,000 एक सैलरी होती है, वो यहाँ पर हाउसिंग रेंट अलाउंस है. अब पेट्रोल से लेके सोडेक्सो तक ये आपके जो मंथली अलाउंसेस है, बट ये आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस. अब इनमें चेंजेस आए हैं. लेट अस सी व्हाट आर दोस चेंजेस. पेट्रोल 15 to 20 के उतना ही मिलेगा, 15-20 हजार. हाउस होल्ड अलाउंस 5,000 उतना ही मिलेगा. इंटरनेट जो 2,000 मिल रहा था वो आपको अब मिलेगा 3,500. दैट हैज बीन चेंज्ड, हाइक इन अलाउंस. लैंडलाइन जो 1,200 to 1,500 था उसमें कोई चेंज नहीं है. न्यूज़पेपर जो 1,000 था उसमें भी कोई चेंज नहीं है. इक्विपमेंट 500 जो था वो अब 2,000 हो चुका है, ठीक है? दैट इज इक्विपमेंट अलाउंस. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 7,000 था, वो 13,500 हो चुका है फॉर 2 चिल्ड्रन, ठीक है? अब याद रखना ये एक बात, ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ना वो उन्हीं को मिलेगा जिनकी शादी हुई है और जिनको बच्चे हैं. दोज पीपल हु आर हैविंग किड्स. If you are not having children, then what allowance you are going to take for in context of children education allowance, right? Sodexo is 5,000, that's 5,000. Now, if you calculate all your monthly allowances from petrol to Sodexo, earlier the tally was 45,000, but now it is 55,000. So overall 10,000 increase हुआ है आपके monthly allowance में. Total increase of 10,000 in monthly allowance. What about annual allowance? Let us see what happens in annual allowance. Annual allowance, when we are looking at your LFC, that is leave fair concession, that was 12,000. That was of course your 1,25,000. Overall book grant is 8,000. Furniture is 40,000. Medical on declaration is 13,000. तो
चेंज कहाँ हुआ है? चेंज हैज हैपेंड इन फर्नीचर. Furniture was your 40,000. That is in 5 years, a total 2 lakh is given to you. That means for each year 40,000 are given to you. Now that has been hiked at 65,000. That means now RBI is not giving 2 lakh for 5 years. RBI is giving 3.5 lakh for 5 years. So this is the thing. Apart from that, if you see your briefcase allowance, when we are talking about, it's 6,500, and that has also hiked up to 9,500. Medical on declaration में कोई भी change नहीं है, it's 13,000 only. But your briefcase allowance has been again increased. Medical then other than that, spectacle allowance, when I am talking about 13,000 once in 2 years, now that has become 15,000. 15,000 आपका क्या हो चुका है? Here you could see your spectacle allowance. So in total 2 lakh was your annual allowance. ठीक है, annual allowance 2 lakh you were getting. Now you are getting 2.3 lakhs. So more 30,000 you are getting in annual allowance. Now what is the actual change which you could see? So the point is, if you add up your overall payment, that is basic pay, grade pay, your allowances, then monthly allowance, annual allowance. Earlier, if you did the CTC calculation, it was just 30 lakhs. But now if you see and if you add up all your tally, then your takeaway home payment is also increasing, okay? And overall you are getting a CTC which is close to 32 to 33 lakhs. So 32 to 33 LPA you are getting yearly. So overall this was the overall hikes in the allowances which I already discussed with you, and I think this should be the motivation factor for all of you. देखो एक ऐसा organization है RBI, Apex Bank, okay, and even through organization point of view, through employee point of view, you have to see that how this organization is even caring for its employees. So इस तरह से आप देख सकते हो that last time RBI did revision in its salary, and now of course hike or revision in its allowances. So overall your takeaway salary will also be increased. It would be increased of course by almost you could say 20 to 30,000 वो increase हो जाएगी. ठीक है, some variables of course according to location consider करके. So overall happy, you should be happy, as well as this is a really very good news for all of the aspirants. Now with this you shouldn't get really carried away. ये मत सोच लेना कि अरे भाई RBI का अब सैलरी हमारा डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका है, तो वो सपने मत देखना. फॉर सच अ प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, एंड दैट इज वाई ज्वाइन अस फॉर द प्रिपरेशन. ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू RBI ग्रेड बी हमारा कंप्लीट कोर्स भी है फॉर फेज 1 फेज 2. फॉर योर फेज 1 स्पेशली देर इज नो प्लेटफॉर्म जो फेज 1 स्पेशली क्लियर करने के लिए कोई एक बैच लॉन्च करता है, बट वी आर हैविंग इट समिट बैच, एंड देन देर इज अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम. पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम इज नथिंग बट हैंड होल्डिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन टिल द एंड. हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, एवरीथिंग विल बी स्पून फेड टू यू. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Go out, check out the courses. If you want to counsel, you need a counseling session on free, here also you can go into the course and book a free counseling session. That's it from my side, and stay motivated and stay hungry and keep preparing for RBI grade B.